आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल और उसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसको बाद में इसके क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो त्रिभुज है वो क्या है? त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से बना एक बंद आकृति होती है। जैसे आप जानते हैं ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। ऐसे दो त्रिभुज आपको दिखा देते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इसमें तीन भुजाओं का यूज किया गया है और एक त्रिभुज बन के रेडी हो गया। दोनों के नाम अलग अलग दे देते हैं। TQ, ओके, ये हो गया त्रिभुज जो कि तीन भुजाओं से बने हुए होते हैं, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। यदि तीन भुजाओं का प्रयोग किया जाए वो बंद ना हो तो त्रिभुज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट भुजा, ये सेकेंड और ये हो गया थर्ड। तो क्या ये बंद है? नहीं है। इसके तीन भुजाएं उपस्थित हैं तो ये त्रिभुज नहीं है। समझ आ रहा है? त्रिभुज वही होगा जो तीन भुजाएं होंगे और वो बंद आकृति होगी, उसे हम त्रिभुज कहेंगे। खुली हुई आकृति में त्रिभुज नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलते हैं, त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। मैं आप लोग को जो प्रकार है वो इंग्लिश में ही बताते चलूंगा। पहला प्रकार अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो भुजाओं के आधार पर करते हैं। इंग्लिश में होता है अकॉर्डिंग टू साइड, भुजाओं के आधार पर। ठीक, तो भुजाओं के आधार पे तीन होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु कहते हैं आइसोस्केलर ट्रायंगल और विषम बाहु कहते हैं स्केलस ट्रायंगल। ये तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, जो हिंदी में समबाहु, इंग्लिश में इक्विलैटरल, हिंदी में समद्विबाहु और इंग्लिश में आइसोस्केलस, और हिंदी में विषम बाहु और इंग्लिश में जो होता है स्केलस ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये तो हमारा साइड के हिसाब से भुजाओं के आधार हो गया। और दूसरा है कोण के आधार पे, अकॉर्डिंग टू एंगल। किसके आधार पे? कोण के आधार पे, जिसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, इंग्लिश के बच्चों के लिए। अभी अगर देखें तो इसमें भी तीन तरह के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण और तीसरा होता है अधिक कोण। ठीक है बच्चों, तीन तरह के कोण होते हैं कोण के आधार पे। तीन तरह की भुजा होती है कोण के आधार पे। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा होता है अधिक कोण। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इट्स ओके एवरीवन। अभी इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई ये तीनों कैसे ट्रायंगल होते हैं और इन तीनों की भी अभी दिखाई जाते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज थे उसमें पहला था आपका समबाहु त्रिभुज। क्या था? समबाहु।
तो समबाहु त्रिभुज जो है वो आपका किस तरीके का होता है? समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। क्या होती हैं? एक समान होती हैं। जैसे ये जो हमारे पास त्रिभुज ABC है, इसमें देखें तो इसमें जो AB है वो बराबर होगा AC के और AC जो है बराबर होगा BC के, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? एक दूसरे के बराबर होंगी। इतना समझ में आया? आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका सम द्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, एक चीज से मैं आपको समझा दूं कि सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है? समान। बाहु का मतलब होता है भुजाएं। बाहु का मतलब क्या होता है? समान भुजाएं, यानी कि सारी भुजाएं समान। अब यहाँ देखिए सम द्विबाहु, यहाँ सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु में भुजाएं, दो भुजाएं समान होंगी। समझ में आ रहा है? यानी कि जो नाम बना होता है उसके अंदर ही अर्थ छिपा होता है। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर हम चलें तो जो ये हमारी त्रिभुज होगी ABC, इसमें जो है नाम अलग दे देते हैं थोड़ा हम लोग, PQR। तो यहाँ पे जो PQ है ना वो बराबर होगा किसके? PR के। ये वाला थोड़ा डिफरेंट होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी भुजाएं बराबर होंगी? दो भुजाएं बराबर होंगी। और हमारा तीसरा है विषम बाहु। विषम का मतलब होता है कोई बराबर ही नहीं। समझ रहे हैं? विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम मतलब होता है बराबर नहीं। विषम मतलब बाहु में भुजा, कोई भुजा बराबर नहीं। तो अगर हम एक त्रिभुज लें तो त्रिभुज हमारा कुछ अलग बनेगा। ऐसे ही बना दो। ओके, ये जो त्रिभुज है XYZ, इसका कोई भी साइड बराबर नहीं। आप देखेंगे ये सबसे छोटा, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। तो विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। इनकी भुजाओं में कोई इसका जो है इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। अगला अगर हम जो कोण के आधार पर देखते थे उसको देख लेते हैं। तो पहला क्या था हमारा? न्यून कोण त्रिभुज। क्या था? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में जो है हमारी जो त्रिभुज होती है उसका सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। उसके सभी कोण क्या होते हैं? अगर मैं ये तीनों कोण 60-60 डिग्री कर दूं तो ये 60-60 तीनों 90 से कम है ना? तो इसमें अगर हम 40 भी कर सकते हैं, 45, मतलब तीनों जो कोण है वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो हमारा क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़े तो आगे दूसरा हमारा था समकोण त्रिभुज। क्या था? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो होता है हमारा कम से कम एक कोण जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। कम से कम कितने कोण? एक कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में हम दो 90 डिग्री कोण नहीं बना सकते। कोई एक ही हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ 90 बनेगा और यहाँ जो है एक्यूट एंगल बनेंगे, मतलब न्यून कोण बनेंगे। समझ में आया? अगला है हमारा तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। क्या? अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज कैसा होता है? तो अधिक कोण त्रिभुज वो होता है जिसका कम से कम एक भुजा जो है वो 90 डिग्री से क्या होगा? अधिक होगा। कम से कम कितना भुजा? एक भुजा 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है?
तो अगर इस भुजा को कहा जाए तो ये 90 डिग्री से अधिक है, या तो 120 जो कुछ भी हो, हम इसको 130 दिखाते हैं। तो ये 90 डिग्री से अधिक है, और ये दोनों जो हैं वो 90 से कम ही होंगे। ये दोनों जो है 90 से कम होंगे। इसलिए अधिक कोण में क्या होता है, एक भुजा, कम से कम एक भुजा जो है एक 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए। क्लियर है? हो गया? अब आते हैं हम लोग समरूप त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है एक समान, एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, एक जैसे दिखने वाले त्रिभुजों को हम लोग समरूप त्रिभुज का नाम देते हैं। जैसे अगर इसका हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, जो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे के समानुपात होती है। तथा क्या होती है, इनकी जो भुजाएं होती हैं एक दूसरे से समानुपात। समानुपात का मतलब यदि दो भुजाएं हैं और उनको उनका समानुपाती अलग आ रहा है, दोनों जैसे अभी हम इसको दिखाएंगे। अभी यहाँ पे आप बस यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको पूरा डिफाइन करूंगा कि कैसे होता है समानुपाती। ठीक है, क्या होता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक दूसरे क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तथा संगत कोण, संगत कोण कैसे होते हैं भाई? संगत कोण जो है बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, और उनके जो संगत कोण हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये जो दिखने में जो है, अब आते हैं समरूपता कसौटी पे। किस पे? अभी भाई समरूपता कसौटी में ही जो मैंने आपको पहचान बताया ना, उसका परिभाषा, उसी में इसी में आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो समरूपता कसौटी कुल 3 या 4 तरीके की होती हैं। दो एंगल बराबर हो तो समरूपता कसौटी फाइनल करेंगे। दूसरा, 3 कोण बराबर हो तो होगा। तीसरा, 2 साइड बराबर हो और 2 भुजाएं बराबर और 1 कोण बराबर हो तो समरूपता कसौटी दिखाएगा। और चौथा, 3 भुजाएं बराबर हो तो समरूपता कसौटी को दिखाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं पहली से एंगल और एंगल से। तो मैंने 2 त्रिभुज बनाए यहाँ पे। अच्छा, एंगल है तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। अच्छा, आपने परिभाषा में देखा था कि दिखते एक जैसे, आकार अलग अलग होते हैं। आकार अलग है और दिख एक जैसे रहे, है ना? तो वही परिभाषा में कहा गया था, दिखते एक जैसे हैं और आकार अलग अलग होते हैं। एंगल और एंगल की बात करें तो 2 एंगल बनेंगे। 2 एंगल हमारे बराबर होने चाहिए। मान लेते हैं ये 60 का है और ये हमारा 45 का है, और तो ये भी 60 का है और ये हमारा 45 का है। अगर इसका हम नाम दे ए बी सी और इसका नाम दे पी क्यू आर, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है और एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है ना? तब ये कहा जा सकता है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। ये समरूप का सिंबल है। एक होता है त्रिभुजों का, हम लोग यहाँ समरूपता देख रहे हैं, सर्वांग समता होता है। क्या होता है? सर्वांग समता। तो सर्वांग समता का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार होता है, बराबर भी और समरूप भी। समझ रहे हैं? उसमें बराबर और समरूप दोनों मिल जाते हैं तो हमारा वो सर्वांग समता होता है।
अब यहाँ देखिए, ये दिख तो अलग अलग जैसे है ना, आकार अलग है लेकिन दिख रहे हैं एक जैसे। यहाँ पे क्या होता है, दिखते भी एक जैसे हैं, आकार भी एक जैसा होता है। समझ रहे हैं, समता में क्या होता है, दिखते भी एक जैसे हैं और आकार भी एक जैसा होता है, इसीलिए उसको हम सरगमसम कहते हैं और इसको हम लोग समरूप कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अभी और भी चीजें आपको समझाएंगे। अभी यहाँ पे आएंगे तो आपको बताएंगे, जो मैंने आपको लिखाया था ना कि इनकी भुजाएं एक दूसरे क्या होती हैं, समानुपाती होती है, तो वो समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कि अब यहाँ पे हमने इसको देख लिया, दूसरा है एंगल, एंगल और एंगल, यानी कि कोण, कोण, कोण। अगर तीन कोण हमारे बराबर होते हैं दो त्रिभुजों के, तो वो हमारा क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। जैसे मान लो एंगल ए हमारा 60 है, यहाँ पे एंगल बी 60 है, एंगल बी 45 है, एंगल क्यू 45 है, तो ये हमारा मान लेते हैं 75 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा कितना होगा, 75 डिग्री होगा, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ए बराबर हुआ एंगल पी के, एंगल बी बराबर हुआ एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर हुआ एंगल आर के। तो तीन कोण हमारे बराबर हो गए, इसलिए अतः हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यहां तक तो आपको आसान लग रहा होगा। अब यहाँ पे हम चीजों को समझाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, यानी कि दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और एक कोण बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है। अगर मैं इस भुजा को 3 सेंटीमीटर ले लूं और ये आपका 6 हो जाए, ये भुजा आपकी 5 हो जाए और ये आपकी भुजा 10 हो जाए, तो मैंने कहा कि इनकी जो भुजाएं होती हैं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। अब वो समानुपाती कैसी होती है देखिए, तो हम यहाँ पे अगर रखें, पहले हम एंगल लिख लेते हैं, एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि पी आर जो है अपॉन ए सी, अगर देखें तो ये होगा आपका 5/10, 5/10, और अगर हम इसको काटें तो ये कितना आएगा, 1/2। क्लियर है? अभी उस चीज को समानुपाती आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर हमारा हो गया है पी क्यू बट्टे ए बी, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3/6। तो अगर इसको भी काटे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2। तो क्या ये चीज इस चीज के समानुपाती है ना? तो जब हमारे भुजाएं एक दूसरे के जब समानुपाती हो जाती हैं तो वो समरूप त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि पहला चीज हमने देखा, दो कोण बराबर हो तो समरूप होगा, तीन कोण बराबर हो तो समरूप होगा, और तीसरा हम देख चुके हैं कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो समरूप होगा। तो इसे लिख सकते हैं ऐसा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, भुजा 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 की तरफ। देखिए अब हमें देखना है भुजा भुजा भुजा, यानी कि तीनों भुजाएं एक दूसरे क्या होंगी, समरूप होंगी। ठीक है, तो अब ये समरूपता में देखा जाए, जब रिकॉर्ड हो रहा है तो हमें अब क्या देखना है, भुजा भुजा और भुजा, तीनों भुजाओं को हम लोग को समरूप दिखाना है। तो पहली भुजा अभी हमने देखा कि अगर हम पी क्यू अपॉन ए बी करें तो हमें क्या मिलेगा, 3/6, और ये कट हो क्या मिलेगा, 1/2। क्लियर? अगर हम पी आर अपॉन ए सी करें तो हमें क्या मिलेगा, 5/10, और कट करने में क्या मिलेगा, 1/2। फिर हमारा लास्ट है, अगर हम क्यू आर अपॉन बी सी करें तो हमें क्या मिलेगा, 4/8, और कट करने में क्या मिलेगा, 1/2। यानी कि तीनों भुजाएं एक दूसरे क्या है, समानुपाती हैं। इस वजह से जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर की क्या होगा, समरूप होगा। ओके एवरीवन, क्या होगा? अगला पॉइंट है आपका थेरस प्रमेय, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, 6 से 7 नंबर के आते हैं, क्वेश्चंस नहीं नंबर के आते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। थेरस प्रमेय को हम लोग देखते हैं, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग थेरस प्रमेय। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है भाई, हमारे एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं,
हेल्थ प्रमेय होता क्या है? अगर हमने कोई त्रिभुज बनाया तो लिखेंगे त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा जो अन्य दो भुजाओं को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ठीक है। अब समद्विभाजित मतलब होता है उसको दो समान भागों में काट देना, दो समान भागों में बांट देना या काट देना। क्लियर है? इतना समझना है। अब इसको आसान तरीके से अगर समझे तो हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें इसके समांतर, जैसे हमारा इसका नाम है ए बी एंड सी, हमने क्या किया, बीसी के समांतर एक रेखा खींची, ठीक। बीसी के समांतर एक रेखा खींची जिसका हमने नाम दिया डी एफ, डी रख दो, ओके। तो BC के समांतर DE एक रेखा है और ये जो DE है ना, AD और DB है, पूरे AB को आधा आधा बांटती है, जिस कारण से AD और DB बराबर हो गए, और इस पूरे AC को आधा आधा काटती है, जिससे AE और EC बराबर हो गए। तो अगर हम देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं हेल्थ प्रमेय के थ्रू कि AD अपॉन BB बराबर AE अपॉन EC। समझ में आ रहा है? AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC रखेंगे तो हमारी वैल्यू फाइंड होगी। जैसे हमारा DC और BC क्या है, समांतर है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे DE समांतर BC। क्लियर है? अब हम कोई वैल्यू मान लेते हैं अपने तरफ से, कुछ भी जो भी हो। यहाँ पे मान लो आप 2, यहाँ मान लो 6, यहाँ मान लीजिए 4 मान लीजिए, और इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं m, ठीक है। फाइंड करते हैं तो AD हमारी कितनी है, 2 है, DB हमारी कितनी है, 6 है, AE हमारी कितनी है, m है, और EC हमारी कितनी है, 4 है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा, क्लियर है। m यहाँ पे 4 डिवाइड में इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो m की जो वैल्यू आएगी 4/3 आएगी। समझ में आया? हेल्थ प्रमेय में कोई प्रॉब्लम? हेल्थ प्रमेय ये कहता है कि हमारे पास कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए, है ना, रेखा खींची जाए, वो रेखा अन्य दो भुजाओं को समद्विभाजित करती है, आधा आधा बांटती है। बात समझ में आया? ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ का वैल्यू दे सकता है, कुछ का वैल्यू पूछ सकते हैं। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। फिर हम लोग, अगर आप लोग को चाहिए होगा हेल्थ प्रमेय तो इसको और बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू ये समझ में आ जाएगा। जैसे इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि हेल्थ प्रमेय कैसे क्या होता है, ठीक है। इससे मिनिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।